हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र के बारे में, उसकी डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड कौन कौन से क्लासिफिकेशन में हमारे कौन से बोनी पार्ट्स आते हैं, इन सब के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: द स्केलेटन सिस्टम इज आवर बॉडी सपोर्ट स्ट्रक्चर। जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी का सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक हमारी आंतरिक संरचना होती है। इट गिवन बॉडी शेप, अलाउ मूवमेंट, मेक्स ब्लड सेल्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड स्टोर्स मिनरल्स। यह हमारी बॉडी को एक शेप देता है एंड मूवमेंट्स को अलाउ करता है एंड जो बोन्स में बोन मैरो होता है वो ब्लड सेल्स को बनाता है एंड प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन हमारे ऑर्गन्स को और मिनरल्स को स्टोर करता है। टोटल बोन 206 इन एडल्ट्स में 206 बोन होती है एंड 300 बोन होती है न्यू बोर्न में, जब बेबी बर्थ होता है उस टाइम, एंड चाइल्डहुड में 270 बोन्स होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन, इसमें आता है एक्जियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। आगे हम वन बाय वन दोनों स्केलेटन सिस्टम्स को डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे, एक्जियल एंड अपेंडिकुलर। सो इस क्लास में हम ओनली एक्जियल स्केलेटल सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे। एक्जियल स्केलेटल सिस्टम में आता है स्कल, जिसमें 22 बोन होती हैं, ईयर ओसिकल्स, जिसमें हमारे दोनों ईयर की बोन्स लगा के 6 बोन होंगी, हायोड बोन 1 होती है, स्टर्नम भी 1 होता है, एंड रिब्स 24 होती हैं, जिनको हम 12 पेयर्स भी बोलते हैं, मतलब 12 पेयर्स होती है तो मतलब ऐसे करके उसमें 24 बोन होंगी, एंड वर्टिब्रा 26 होंगी। तो जो एक्जियल स्केलेटन होगा उसमें टोटल 80 बोन होंगी। नेक्स्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इसमें होती है क्लेविकल, जो कि 2 होती है, स्कैपुला 2 होती है, ह्यूमरस भी 2, रेडियस एंड अल्ना ये भी 2 होती है, कार्पल्स 16 होती है, जो हमारी कलाई की बोन्स होती है वो कार्पल्स होती है। तो एक हैंड में 8 होंगी एंड दोनों के मिला के 16। मेटाकार्पल्स जो हमारी हथेली की बोन्स होती हैं वो 10 होंगी दोनों हाथों के मिला के, एंड फिलेंजेज होंगी 28। तो टोटल होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 64 बोन्स। 64 बोन्स हमने अपर अपेंडिकुलर सिस्टम की बताई। अब हम देखते हैं लोअर अपेंडिकुलर सिस्टम की, जिसमें होती है इनोमिनेट बोन जो 2 होती हैं, फीमर एंड टीबिया ये 2 होती हैं, एंड फिबुला भी 2 होती हैं, पटेला बोन होती है हमारी नी कैप जो भी 2 होती हैं दोनों पैर की, टार्सल्स होती है हमारी एंकल बोन जो कि 7 होती है, हैंड में कलाई में होती हैं 8 और पैर में एंकल में होती हैं 7, तो दोनों पैर के मिला के 14 हो जाएंगी। मेटाटार्सल्स होती हैं 10 एंड फिलेंजेज होती हैं 28। तो लोअर अपेंडिकुलर सिस्टम में होंगी 62 बोन्स, क्योंकि इसमें जो टार्सल्स बोन है वो एक एक कम हो जाएंगी। तो वो था ब्रीफ एक्जियल एंड अपेंडिकुलर सिस्टम का क्लासिफिकेशन। अब हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एक्जियल स्केलेटन सिस्टम। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं स्कल बोन। इसमें टोटल होती हैं 22, जिसमें होती हैं 8 क्रेनियम बोन एंड 14 होती है फेशियल बोन। क्रेनियम हैज पेयर्ड पैराइटल एंड टेम्पोरल। जो पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन होती हैं वो पेयर होती है, मतलब 2 होती हैं, एंड सिंगल बोन होती है फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्पिनोइड एंड इथेमोइड। तो ये हो जाती है 8 बोन। क्रेनियम बेस इज मेड अप ऑफ इथेमोइड एंड स्पिनोइड बोन। जो क्रेनियम का बेस होता है वो इथेमोइड एंड स्पिनोइड बोन से बना होता है। नेक्स्ट हम इस पिक्चर में देखते हैं कौन सी बोन कहाँ पे मतलब कि स्थित होती है। तो हमने देखा था जो पेयर्ड बोन होती है पैराइटल और टेम्पोरल ये 2 होती हैं। तो ये जो बोन है ये है ब्लू कलर में पैराइटल, येलो कलर में है जो हमारे मतलब कि ईयर के जस्ट ऊपर होती है ये होती है टेम्पोरल। तो दोनों साइड की हो जाएंगी 2। नेक्स्ट बची 4, वो होंगी फ्रंटल, स्पिनोइड, इथेमोइड एंड ऑक्सीपिटल। तो ये टोटल मिला के होती हैं 8 क्रेनियल बोन्स। स्पिनोइड हैज फोसा नॉन एज सेला टर्सिका। जो स्पिनोइड बोन होती है उसमें एक फोसा होता है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका। हाइपोफाइजियल फोसा इज ए डिप्रेशन इन सेला टर्सिका इन विच पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड। जो सेला टर्सिका होता है इसमें एक डिप्रेशन होता है जिसको बोलते हैं हाइपोफाइजियल फोसा। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है।
स्फिनोइड इज बैट या बटरफ्लाई शेप्ड बोन। जो स्फिनोइड होती है वो मतलब कि या तो चमगादड़ या फिर हम कह सकते हैं बटरफ्लाई शेप की बोन होती है। स्कल जॉइंट्स आर नोन एज सूचर्स ए फाइब्रस जॉइंट। जो स्कल के सूचर्स होते हैं, स्कल की जो बोन्स होती हैं, इनके बीच में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट्स, उनको सूचर्स बोलते हैं। बेस ऑफ स्कल एट ऑक्सीपुट हैज लार्जेस्ट फोरामेन नोन एज फोरामेन मैग्नम। जो स्कल का बेस होता है वहाँ पे लार्जेस्ट फोरामेन अवेलेबल होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, थ्रू विच स्पाइनल कोड एंटर टू वर्टिब्रल कॉलम। जिसके थ्रू जो स्पाइनल कोड है वो एंटर करती है वर्टिब्रल कॉलम में। नेक्स्ट है फेशियल बोन, जिसमें होती है 14 बोन। हम डायग्राम में साथ के साथ इसमें डिस्कस करते जाएंगे। जाइगोमेटिक और चिक बोन्स होती हैं 2। ये जो ग्रीन कलर का जो हमें पार्ट दिख रहा है ये है जाइगोमेटिक बोन, तो दोनों साइड होगी 2। मैक्जिला बोन्स ये भी 2 होंगी। जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है ये होंगी मैक्जिला बोन्स। नेजल बोन्स होंगी 2, जो हमें दिख रही हैं पिंकिश कलर की हैं, ये होंगी 2। लेक्राइमल बोन जो कि स्काई ब्लू कलर की हैं, दोनों साइड में है, ये होंगी 2। पैलेटाइन बोन जो हमारी पैलेट की बोन्स होती हैं, जो रेड कलर में दिख रही हैं, ये होंगी 2। इन्फीरियर कॉन्की ये भी होंगी 2 बोन, जो कि ग्रीन कलर में दिख रही हैं, लाइट ग्रीन कलर में। उसके बाद है मैंडिबुलर, ये 1 होगी, एंड वोमर जो भी 1 बोन होगी। तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं ईयर ओसिकल्स, जिसमें कि हमारे वन साइड के ईयर में होती हैं 3 बोन, तो दोनों साइड के ईयर को मिलाकर हो जाएंगी 6 बोन। इसमें होती है मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। स्टेपीज जो बोन होती है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन होती है। नेक्स्ट है हायोड बोन, जो कि 1 होती है ओनली, लोकेटेड अबाउ एपिग्लोटिस। जो हमारा एपिग्लोटिस होता है उसके ऊपर स्थित होती है। ओनली बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच हैज नो एनास्टमोसिस विद अदर बोन, ये किसी भी बोन के थ्रू जुड़ी हुई नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे ईयर की कौन सी बोन होती है। फर्स्ट इसमें हम देखते हैं मेलियस, जो कि हथौड़े के शेप की होती है। इनकस बोन ये एनविल शेप होती है, एंड ये है स्टेपिस बोन, जो कि स्ट्रिप शेप की होती है। नेक्स्ट डायग्राम में है हायोड बोन, जो कि हमारे एपिग्लोटिस के जस्ट ऊपर पाई जाती है। तो ये जो बोन दिख रही है ये है हायोड बोन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इंडिविजुअल बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज वर्टिब्रा। हम वर्टिब्रल कॉलम की जो एक बोन होती हैं उनमें एक बोन को बोलेंगे वर्टिब्रा। द 5 रीजन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें 5 रीजन्स होते हैं, जिसमें होते हैं टोटल 26 और 33 वर्टिब्राज। 26 होंगी मतलब क्योंकि लास्ट की जो हमारी बोन होती है सैक्रल और कोक्सिक्स वो फ्यूज्ड हो जाती हैं, तो फ्यूज्ड होने के बाद हम बोलेंगे 26, और उनको विदाउट फ्यूजन के हम बोलेंगे 33 वर्टिब्रा। तो इसमें सर्वाइकल होती है 7 वर्टिब्रा, थोरेसिक होती है 12, लंबर में होती है 5, एंड सैक्रल होगी 1, जिसमें 5 फ्यूज्ड बोन होंगी वर्टिब्रा की, एंड कोक्सिक्स में भी 1 होगी, इसमें 4 फ्यूज्ड बोन होती हैं वर्टिब्रा की। नेक्स्ट हम इस डायग्राम में हम वर्टिब्रल कॉलम को डिस्कस करेंगे। जो सर्वाइकल बोन थी वो 7 थी, तो 7 सर्वाइकल बोन होंगी यहाँ से यहाँ तक, 12 होंगी थोरेसिक बोन, एंड 5 होंगी लंबर, और जो सैक्रम की फ्यूज्ड बोन है 5, जिनको बोलते हैं सैक्रल, वो यहाँ पे फ्यूज हो जाती हैं। एंड कोक्सिक्स की ये जो 4 बोन है नीचे की, ये सभी फ्यूज होके एक बोन बनाती हैं। तो ये है वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से कर्व आते हैं इनमें। जो ऊपर की साइड होता है ये है सर्वाइकल कर्व, जो मिड वाला पार्ट है ये है थोरेसिक कर्व, एंड जो एक 2 वर्टिब्रा के बीच में जो मतलब कि गैप होता है किससे जुड़ी होती हैं, वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क से जुड़ी होती हैं। नीचे की साइड हम आते हैं तो लंबर कर्व होता है, एंड ये जो पार्ट है जो पुच्छ सा दिखाई दे रहा है ये होता है सैक्रल कर्व। स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा होती है सर्वाइकल, लार्जेस्ट वर्टिब्रा होती है लंबर, आइडियल वर्टिब्रा होती है लंबर। इंपॉर्टेंट वर्टिब्रल जॉइंट्स, कौन कौन से वर्टिब्रल जॉइंट्स पाए जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। एटलेंटो ऑक्सीपिटल सेइंग यस, मान लो हम किसी से कोई जवाब मांग रहे हैं तो वो यदि गर्दन हिला के बता रहा है यस, तो वो मतलब गर्दन को आगे की तरफ झुका रहा है, तो वो
ये जो जॉइंट होता है हमारा उसको बोलते हैं एटलेंटो ऑक्सीपिटल। एटलेंटो एक्जियल सेइंग नो, यदि हम गर्दन हिला रहे हैं दाईं और बाईं तरफ तो वो होता है एटलेंटो एक्जियल जॉइंट। सैक्रोकोक्सियल, ये होता है स्ट्रोंगेस्ट जॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हमारा स्ट्रोंगेस्ट जॉइंट होता है। इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स होते हैं जो कार्टिलेजिनस के बने होते हैं, मतलब वो नेचर में कार्टिलेजिनस होते हैं। नेक्स्ट है रिब्स, हमारी पसलियाँ जो कि 12 पेयर होती हैं। इनके टाइप्स होते हैं 3। ट्रू वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स जो कि होती है 1 to 7 पेयर्स तक। अटैच्ड विद स्टर्नम बाई कोस्टल कार्टिलेज, जो कि स्टर्नम से कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं। फॉल्स या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स होती हैं जो 8 to 10 तक होती हैं। जो 8, 9, 10 जो 3 होती हैं उनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। द कार्टिलेज ऑफ द 8, 9, 10 पेयर ऑफ रिब्स अटैच टू वन अनदर एंड देन टू द कार्टिलेज ऑफ द 7th पेयर ऑफ रिब्स। थर्ड है फ्लोटिंग, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल रिब्स। इनमें आते हैं 11 और 12 रिब्स। द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ 11, 12 रिब्स एट एंटीरियर एंड्स डू नॉट अटैच टू द स्टर्नम एट ऑल। जो 11 और 12 नंबर की रिब्स हैं उनका एंटीरियर एंड होता है वो स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होता है, मतलब उनको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग रिब्स, जो कि हम नेक्स्ट डायग्राम में आपको बताएंगे। ये है हमारा रिब केज, जिसमें कि हमारी टोटल 12 पेयर जो पसलियां हैं उनको दिखाया गया है। इसमें हम देखते हैं जो ट्रू रिब्स थी वो है वर्टिब्रोस्टर्नल, जो कि होती हैं 1 to 7 पेयर्स तक, जो बोथ साइड से स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। इनको बोलते हैं वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। इनके बीच में जो 2 रिब्स के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ये है हमारा स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज से जो जुड़ी होती है उनको बोलते हैं वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, जो कि 1 to 7 पेयर्स तक होती हैं। ये जो पार्ट है ये है थोरेसिक स्पाइन। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स होती हैं जिनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स, वो होती हैं 8, 9 और 10। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे 11 और 12 रिब्स, जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। वो आगे की साइड स्टर्नम से जो उनका इंटीरियर पार्ट है वो जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट है इनके 2 एंड्स दिख रहे हैं, ये कहीं पे भी जुड़े हुए नहीं हैं दोनों साइड से, मतलब दोनों फ्री हैं। तो ये होती हैं 11 और 12 नंबर की रिब्स। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टर्नम, पेक्टस एक्जिवेटम, या फिर बोलते हैं इसको फनल चेस्ट, कॉन्जेनाइटली डिप्रेस्ड स्टर्नम। इसमें क्या होता है कि जो स्टर्नम पार्ट होता है वो अंदर एक कीप की तरह धंसा हुआ होता है, जो हम नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाएंगे। पेक्टस कैरिनेटम या फिर पिजन चेस्ट, ए मालफॉर्मेशन ऑफ द चेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय ए प्रोट्रूशन ऑफ द स्टर्नम एंड रिब्स। हमारे जो रिब्स और स्टर्नम होगा वो आगे की तरफ फुला हुआ होगा। नेक्स्ट बैरल चेस्ट, बैरल चेस्ट एम्फाइसीमा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके डायग्राम बताएंगे। ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये है पेक्टस कैरिनेटम या फिर जिसको हम बोलते हैं पिजन चेस्ट। इसमें जो स्टर्नम पार्ट है वो आगे की तरफ देखो पिन साइड जैसे फुला हुआ लग रहा है, तो इसको बोलते हैं पिजन चेस्ट। और सेकंड है पेक्टस एक्जिवेटम, जिसको बोलते हैं फनल चेस्ट, जो कि कीप की तरह अंदर की साइड यहाँ से धंसा हुआ है। ये सब था ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने एक्जियल और अपेंडिकुलर सिस्टम को बताया। आज की क्लास में ओनली हमने एक्जियल सिस्टम को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्लास में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे। आई होप आप सबको समझ आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।